जय हिंद मित्रों, कड़वी सच्चाई कार्यक्रम में चर्चा बुलंद है। इंसानियत के दिए जलाएं, नफरत के दिए बुझाएं। इंसानियत के दिए जलाएं, नफरत के दिए बुझाएं। दिवाली के पावन पर्व पर सभी दर्शकों को हमारी शुभकामनाएं। दिवाली के पावन पर्व पर हमारे सभी दर्शकों को हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली के पावन पर्व पर शुभ संदेश, हिंदू मुस्लिम एकता रहे हमेशा। हिंदू मुस्लिम एकता रहे हमेशा। सांप्रदायिकता एवं नफरत की बातें छोड़कर, सांप्रदायिकता एवं नफरत की बातें छोड़कर राष्ट्रीयता व भारतीयता की सोचें। राष्ट्रीयता व भारतीयता की सोचें। जरा देश हित में सोचें। लोग टूट जाते हैं एक घर बसाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बसाने में। हिंसा और नफरत फैलाने वाले, हिंसा और नफरत फैलाने वाले तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में, तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। सभी सोचें देश हित में। दोस्तों, तरक्की और खुशहाली के लिए, तरक्की और खुशहाली के लिए नफरत को भगाएं, भारतीयता को जगाएं, भाईचारा प्रेम प्यार को बढ़ाएं, भाईचारा प्रेम प्यार को बढ़ाएं। देश की आजादी की लड़ाई में, देश की आजादी की लड़ाई में मुस्लिम भाइयों का अहम योगदान रहा है। इंसानियत की सोच से दिवाली का पावन पर्व मनाएं। इंसानियत की सोच से दिवाली का पावन पर्व मनाएं। मित्रों, दिवाली के पावन पर्व पे जो मैं आज संदेश देना चाह रहा हूं, हमारे एलएमएल जनता की आवाज यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं क्रांतिवीर पत्रकार मदन लाहौरिया, यहाँ एक आज जो हमारा जो संदेश है कि इंसानियत के दिए जलाएं और नफरत के दिए बुझाएं, इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हरियाणा के साइबर सिटी गुरुग्राम में पिछले कई रोज से एक कुछ तथाकथित हिंदू संगठन, जो अपने आप को हिंदू संगठन के तौर पे पेश कर रहे हैं जनता के बीच में, त्योहारों के दिनों में अमन चैन शांति खत्म करने के लिए उन्होंने एक जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, जो जिन सार्वजनिक स्थानों पर पिछले काफी समय से वो नमाज, अपनी शुक्रवार की जो जुम्मे की नमाज होती है वो अदा कर रहे थे, और उसके विषय में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर ने गुड़गांव के 37 स्थान चिन्हित कर रखे थे। वहां पर वो पिछले कई दिनों से नफरत की आग फैलाते हुए उन नमाजियों का विरोध जता रहे हैं, जबकि उन पे कोई अधिकार नहीं है, संवैधानिक अधिकार नहीं है। हरियाणा के मुख्यमंत्री महोदय ने आपस के सहयोग से और आपस की बातचीत से पिछले 2 वर्ष पहले सन 2018 में ये 37 स्थान चिन्हित कर दिए थे। तो उस बारे के अंदर ये कई दिनों से यहाँ पर नफरत की आंधी फैलाई जा रही है। तो आज हमने सोचा कि जो इस दिवाली के पावन पर्व पे त्योहारों का रंग खराब ना हो, तो हमारे सभी दर्शकों के नाम और जनता, प्रदेश की जनता और देश की जनता के नाम हम ये संदेश दें कि इंसानियत के दिए जलाएं, नफरत के दिए बुझाएं। इंसानियत का धर्म सबसे ऊपर है, मानव धर्म सबसे ऊपर है। ये जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब इसी के नीचे हैं। तो ये मैं आज हमारे इस चैनल की तरफ से मैं क्रांतिवीर पत्रकार मदन लाहौरिया दिवाली के पावन पर्व पे संदेश दे रहा हूं कि जब कोई बच्चा मां के गर्भ में होता है और गर्भ में रहता है, तो उस वक्त उस पर कोई धर्म की छाप नहीं होती। जैसे वो गर्भ से कोई भी बच्चा आता है, बाहर जन्म होता है, तो उस वक्त भिन्न भिन्न धर्मों की परंपराएं उस परिवार की शुरू होती हैं। तो आज जो हम एक धर्मों पे लड़ रहे हैं, कोई कहता है मस्जिद, कोई कहता है मंदिर, तो इन धर्मों की लड़ाई को इस दिवाली के पावन पर्व पे छोड़े, नफरत की आंधी को मिटाएं, नफरत के दिए बुझाएं और इंसानियत के दिए जगाएं, क्योंकि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। सभी धर्मों से ऊपर इंसानियत का धर्म है। दूसरा, मैं आज दिवाली के इस पावन पर्व पर वो जो तथाकथित गुड़गांव के हिंदू संगठन अपने आप को हिंदू घोषित करते, मैं पूछना चाह रहा हूं उनसे, क्या वो वास्तव में हिंदू धर्म का पालन कर रहे हैं? इनमें जो संगठन है, जो पिछले दिनों में हमने देखा, हमने पहले भी वीडियो चलाई, तो हमारे दिल में बड़ी पीड़ा हुई कि ये जो तथाकथित संगठन बने हुए, इनमें कुछ ब्राह्मण लोग ज्यादा हैं। मैं उन ब्राह्मणों से भी ये पूछना चाहता हूं, क्या आपके हमारे जो वेद पुराण है, वेद पुराणों में इस प्रकार की कहीं नफरत लिखी है?
कोई मुझे बता तो दे कि ये जो ब्राह्मण लोग इन तथाकथित संगठनों में कुछ ब्राह्मण लोग भी अपने पदाधिकारी बन करके इसके धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पे जो नमाज का झगड़ा खड़ा कर रखा है, वो अपनी राजनीति की गंदी रोटियां सेक रहे हैं। मैं उन ब्राह्मण देवताओं से भी पूछना चाहता हूं कि जो, और उसमें कुछ हमें ये लगा कि एक जो सम्मानित रिटायर्ड जज भी हैं जो न्याय के पक्षधर होते हैं, और कुछ गणमान्य व्यक्ति भी हैं जो अपने आप को आरएसएस और उसके कहते हैं कर्मठ कार्यकर्ता। मैं उन सभी से पूछना चाहता हूं, और ब्राह्मणों से विशेष तौर से, क्या हमारे भारत के किसी वेद पुराण में इस प्रकार की गंदगी लिखी है, इस प्रकार का आपस का घृणित वातावरण लिखा है? कहीं भी वेदों में इस बात का जिक्र तक नहीं है। दूसरी एक बात और बता दूं, मैं यहां पर सबके संज्ञान में डालना चाहता हूं कि जो पिछले 10-15 दिन पहले जो वारदात हुई और 25 लोग गिरफ्तार हुए, और बड़ा हजूम लेकर के एक कुलभूषण भारद्वाज जो भारतीय जनता पार्टी से निकाले जा चुके, और वो वहां से निकालने की वजह से तिलमलाए हुए हैं, और वो अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के चक्कर में पूरी गुड़गांव की जनता में परेशानी पैदा कर रहे हैं, और यहाँ के लोगों की शांति चैन अमन को खत्म कर रहे हैं, भाईचारा खत्म कर रहे हैं। तो पिछले हफ्ते उन्होंने जब यहाँ विरोध जताया तो 25 लोग गिरफ्तार हुए। उस गिरफ्तारी के बारे में हमने हमारे YouTube चैनल की तरफ से, मैंने मदन लाल लाहौरिया क्रांतिवीर पत्रकार ने जब एक पूरा जमीनी स्तर पे सर्वे किया, तो यहाँ के एक कर्मठ सामाजिक कार्यकर्ता माइकल सैनी से हमारी इस विषय में बातचीत हुई विस्तार से। तो वो इस बात पर उन्होंने बड़ी तल्खी से जवाब दिया और बड़ी बुलंदी से जवाब दिया। उनकी बड़ी तीखी प्रतिक्रिया आई इस बात पे। उन्होंने कहा कि ये जो भाईचारा बिगाड़ रहे हैं, ये जनहित में नहीं है, देश हित में नहीं है, राष्ट्र हित में नहीं है, भारतीयता के हित में नहीं है। ये कोई भी हमारा धर्म पुराण कोई भी ये बात नहीं बताता कि वो इस प्रकार की आप नफरत की आंधी फैलाएं। दूसरा, जो सामाजिक कार्यकर्ता, कर्मठ सामाजिक कार्यकर्ता माइकल सैनी का कहना यह है कि जो उस दिन पुलिस ने 25 लोगों को गिरफ्तार करके हल्की धारा लगाई पुलिस आपकी उनके खिलाफ 107-51 की धारा से, माइकल सैनी संतुष्ट नहीं है। उनका कहना यह है कि ये जो सांप्रदायिक हिंसा का निरोधक कानून है, जो सांप्रदायिक हिंसा फैलाने वालों पे जो कानून लगता है, सख्त कानून इनके खिलाफ लगाया जाना चाहिए था। माइकल सैनी का यह भी कहना था कि जो उन 25 लोगों को गुड़गांव के डीसीपी ने अपनी जमानत पे छोड़ा, वो बिल्कुल गलत छोड़ा, क्योंकि ये जो तथाकथित लोग हैं जो अपने आप को हिंदुओं के ठेकेदार कहते हैं, ये पूरा गुड़गांव का माहौल समय समय पर खराब कर रहे हैं। और इन्होंने एक शांति से नमाज करने वाले लोगों के खिलाफ, जो वहां पे सेक्टर 12A के अधिकृत स्थान जो वहां मान्यता दी गई है, मंजूरी दी गई हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा और प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, उस स्थान पर आकर के ये विरोध जता रहे हैं और इन्होंने वहां दंगा और हमला करने की कोशिश की। तो उसके विरोध में इन पे संगीन धाराएं, सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की धाराएं लगनी चाहिए थी। पुलिस ने नरमी बरती। दूसरा, एक हमने जब और सर्वे किया तो लोगों से, समाज के लोगों से बात निकल के आई कि ये अलग अलग भारतीय जनता पार्टी क्या ये राजनीति कर रही है। एक तरफ तो जो हमारे भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी उत्तर प्रदेश के अंदर बयान देते हैं कि सड़कों पे, हाईवे पे नमाज अदा ना की जाए, दूसरी तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर ये जो तथाकथित हिंदू संगठन है ये आरोप लगाते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर नरमी बरत रहे हैं, इनको अनुमति दे रहे हैं। तीसरी तरफ हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज पुलिस वालों पर नाराज होते हैं, पुलिस वालों को कहते हैं कि आपने इनको गिरफ्तार क्यों किया। यानी कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के दबाव से ही इन पे संगीन धाराएं नहीं लगाई गई, जो सार्वजनिक तौर पे सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के लिए ये लोग दोषी हैं, जो 25 गिरफ्तार किए गए थे। उसके बाद भी इन्होंने ये किसी भी मुहिम से रुके नहीं, परंतु जो यहाँ के मुस्लिम संगठन थे उन्होंने भाईचारा कायम रखने के लिए उसके उपरांत यहाँ के जिला उपायुक्त महोदय डॉक्टर यश गर्ग जी से मुलाकात की और मुलाकात करके उन्होंने कहा कि हम भाईचारा बिल्कुल नहीं बिगड़ने देंगे, ना हम बिगाड़ेंगे। मुस्लिम संप्रदाय की तरफ से यहाँ के जो उनके जो शहजाद खान
उपायुक्त महोदय से अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ मिले और शहजाद खान ने यह बात कही कि इन्होंने जो घोषणा की है कि हम जो दिवाली के अगले दिन शुक्रवार को जो हमने नमाज अदा करनी है जुम्मे की, उस दिन ये गोवर्धन की वहां पूजा करेंगे। तो शहजाद खान ने उपायुक्त महोदय को प्रतिनिधि मंडल पेश करके लिखित में दिया आश्वासन के हम उस दिन भाईचारा खराब नहीं होने देंगे, ये हमारे बड़े भाई हैं और अगर ये गोवर्धन पूजा करते हैं तो करें। और उन्होंने ये भी घोषणा की कि अगर ये भंडारा करते हैं तो हम मुस्लिम समुदाय की तरफ से 5100 रुपए इनके भंडारे में डालेंगे। उन्होंने ये बड़े तहे दिल से ये भावना दिखाई, उपायुक्त महोदय से मिले कि हम कोई भाईचारा खराब नहीं करेंगे। उसके विपरीत जाकर के कुछ तथाकथित हिंदू संगठनों ने फिर मीटिंग की और फिर दोबारा से दंगा भड़काने के लिए, हिंसा भड़काने के लिए अपनी वीडियो चलाई और मीटिंगें करके ये कहा कि हम गोवर्धन दिवाली के अगले दिन उन्होंने संदेश दिया सभी जनता को कि जितने भी सोसाइटियों में लोग हैं अपनी ताली थाली बजाएं और विरोध करें शुक्रवार को। तो ये क्या तमाशा है। दूसरी तरफ घटनाएं एक ऐसी घट रही है, पहले भी गुड़गांव के झारसा में घटना घटी कि जबरदस्ती किसी मुस्लिम को जय श्री राम के नारे मरवाना। इसी प्रकार आज की एक सूचना आई है, अलीगढ़ के पास की एक कपड़े की फेरी लगाने वाला मुस्लिम भाई था, उसकी साइकिल पे फेरी लगाता था, उसको रोक के मारपीट की गई और जय श्री राम के नारे उससे कलवाए गए। वहां लोग इकट्ठे होकर के उनको छुड़वाया। और दूसरी तरफ कि जो अगर हम आरएसएस की देखें तो और सांप्रदायिकता की बात देखते हैं तो आज भिन्न भिन्न चैनलों पे एक बहस छेड़ दी गई है जो राजनीतिक माहौल देखते हुए कि जो सेकुलरवाद पे और कट्टरवाद पे एक बहस छेड़ दी गई है। उसके अंदर मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं एक बहुत बड़े क्रांतिकारी फ्रीडम फाइटर का बेटा हूं। मेरे पिताजी नेताजी सुभाष चंद्र बोस में मेरे बहुत नजदीकी रहे नेताजी के। मैंने रिसर्च करके ये देखा कि जब हमारा देश आजाद हुआ, देश के आजाद होने से पहले जो हमारा बंटवारा हुआ, जो एग्रीमेंट लिखा गया 2 जून 1947 को, वो जो हमारा बंटवारा था वो क्षेत्रफल के आधार पे था। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ है वो धर्म जातियों के नाम पर नहीं हुआ। ये जो आज अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उस वक्त हकीकत तो ये थी कि जो हिंदू महासभा का गठन हुआ, आरएसएस का गठन हुआ, हिंदू महासभा ने 1930 के अंदर ही हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया गया था। उनका एजेंडा था हिंदू राष्ट्र का। दूसरी तरफ 1940 में मुस्लिम लीग का भी एजेंडा था कि मुस्लिम राष्ट्र का। परंतु जब हमारा 2 जून को जो एग्रीमेंट बना, जो 3 जून को घोषणा की गई उसकी, उसमें पटेल भी सहमत थे नेहरू के साथ। तो ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये अनर्था, बिल्कुल बेकार आरोप है। उसके अंदर ये बिल्कुल प्रत्यक्ष तौर से था। पाकिस्तान के अंदर भी धर्मनिरपेक्षता के आधार पर वो क्षेत्रफल के आधार पर बांटा गया। पश्चिम पंजाब जो उधर को गया और वहां कोई ये स्थिति नहीं रखी गई कि वहां केवल मुस्लिम ही रहेंगे, चाहे वो मुस्लिम बाहुल्य इलाका था, परंतु दूसरे लोगों के लिए भी वो रखा गया। इसी प्रकार हिंदुस्तान का जो इलाका आया, जो क्षेत्रफल बटा, वो चाहे हिंदू बाहुल्य था, परंतु यहाँ सभी धर्मों को रहने की उस एग्रीमेंट में थी। वो धर्म और जातियों पर बंटवारा भारत का नहीं हुआ। ये केवल मंशा थी जो हमारी हिंदू महासभा, हिंदुत्व के जो संगठन बन चुके थे, जबकि उसकी कोई जरूरत नहीं थी देश की आजादी के समय। आरएसएस और हिंदू महासभा और उधर से मुस्लिम लीग, इनकी ही ये सोच थी। और दोनों राष्ट्र का जो बंटवारा हुआ हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, वो धर्म और जातियों पे आधारित नहीं हुआ। और जो हमारा संविधान में आया वो उसके बाद आया। ये जो आरोप लग रहे हैं संविधान पे भी, ये बिल्कुल गलत लगाए जा रहे हैं। आरएसएस और भाजपा की राजनीतिक कारण, सोच के कारण ये किया जा रहा है। त्योहारों का माहौल खराब किया जा रहा है। दूसरी एक बात और बता दूं कि जो पिछले काफी सालों से छेड़खानी आरएसएस और भाजपा की सरकारों में हो रही है। कभी मुस्लिमों को हरियाणा के मुख्यमंत्री गायें देने की कहते हैं, कभी तुलसी के पौधे बांटने की, और कभी ये 3 तलाक वाला एजेंडा छेड़ा इन्होंने कि किसी के दूसरे धर्म को नाजायज रूप से छेड़ना बिल्कुल गलत है। ये एक ऐसा एक माहौल बनाया जा रहा है त्योहारों के दिनों में कि आप अपनी सांप्रदायिकता और हिंसा का जो फैलाने का जो सबसे बड़ा जनता में प्रचारित हो चुका है और साबित हो चुका है कि ये जो हिंदुत्व के तथाकथित संगठन बने हुए हैं, इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि आपने धर्म को कुछ समझा? हिंदू धर्म क्या है? मुझे कोई ये जो संगठन लगे हुए गुड़गांव के ब्राह्मण हैं, इनमें ये बता दो दे, इनके परिवार में कोई शिखा है, किसी के कोई जनेऊ पहनता है? आज ब्राह्मणों के अंदर हमें कहने में गुरेज नहीं है
कि ब्राह्मणों के अंदर शराब भी पी जाती है, मीट मांस भी खाया जाता है। बहुत से परिवारों में ऐशो आराम परस्ती के परिवार आ चुके हैं। क्या मैं उन ब्राह्मणों से पूछना चाहता हूं, वेद पुराणों में कहीं लिखा है ब्राह्मणों का जो कार्यक्षेत्र दिया गया था वो भगवान की पूजा और ब्रह्म पूजा के में परंगत थे और शुद्ध सात्विक माने गए थे? तो आज ये इस गंदी राजनीति के अंदर हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में, जब वो खुद हिंदू की व्याख्या ही नहीं जानते, तो ये जो आरएसएस के दलाल बने हुए, आरएसएस के एजेंट बने हुए, ये पूरे देश का भाईचारा खराब करने के लिए बने हुए हैं। ये मैं हमारे दीपावली के अवसर पर शुभ संदेश दे रहा हूं सारी जनता को कि आप दीपावली के पावन पर्व पर इंसानियत के दिए जलाएं, नफरत के दिए बुझाएं। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आज मैं बताता हूं कि रविदास, कबीर, हमारे वाल्मीकि, रसखान, ये जो संत क्यों कहलाए? मैं पूछना चाहता हूं इन ब्राह्मण लोगों से जो तथाकथित हिंदू संगठनों में घुसे हुए हैं, क्या वो कभी मंदिर गए थे? रवि वाल्मीकि है, रविदास, उन्होंने अपने जूती गांठते, कबीर झुलाया था, कपड़े बुनते बुनते उन्होंने एक संत वाणी कही और पूरे देश के अंदर नवाजे गई, पूरे देश के अंदर उनको मान्यता मिली है। अब आप बताता हूं कि भगवान राम जो हमारे एक आदर्श रूप हैं और जो आप उनका तथाकथित टोकरा उठा करके घूमते हैं, मैं सभी तथाकथित संगठनों को, हिंदू संगठनों को संदेश देना चाह रहा हूं कि भगवान राम ने जब अपनी पत्नी का त्याग किया तो वो कहां जाके रही? एक शूद्र जाति के वाल्मीकि के आश्रम में वहीं पली, तो वहां तो भेदभाव नहीं था। और वहीं शूद्र जाति के वाल्मीकि ने रामायण रची, जिसको आज सारा विश्व रामायण को पढ़ता है। और विश्व हिंदू परिषद नाम है, विश्व हिंदू परिषद। काम क्या है उनका? सारा साल ये धार्मिक दंगे भड़काना। तो आज देश की जनता त्योहारों के मौके पे धार्मिक दंगे बिल्कुल पसंद नहीं करती, ये नफरत की आंधी बिल्कुल पसंद नहीं करती। दूसरा एक और संदेश दे देता हूं। आज जब हरियाणा का एक उपचुनाव का परिणाम आया तो उस उपचुनाव के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की जो हार हुई वो एक ही कारणों से, जनता थक चुकी है, महंगाई का दौर जबरदस्त चल रहा है, बेरोजगारी जबरदस्त है, और 24 घंटे ये जो तथाकथित संगठन जब हिंदू मुस्लिम और ये नफरत की आंधी फैलाएंगे, तो मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप हरियाणा का विकास करें, डेवलपमेंट करें, रोजगार दे, और ये जो हिंदू मुस्लिम की नफरत की आग है इसको रोकें। आने वाला समय बहुत गंभीर होगा और सारी जनता इस लड़ाई को देख रही है और बड़ी गंभीरता से देख रही है। तो दिवाली के पावन पर्व पर मैं हमारे यूट्यूब चैनल LML जनता की आवाज की तरफ से क्रांतिवीर पत्रकार मदन लाहौरिया फिर एक दोबारा से संदेश देता हूं कि इंसानियत के दिए जलाएं, नफरत के दिए बुझाएं। यही हमारा संदेश है। जय हिंद, वंदे मातरम।